ओके, तो एक लास्ट केस हमारा एट एफ है ना, केस नंबर 5 एट एफ। बनाते हैं इसको। कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे रखना है हमको? फोकस पे रखना है। देखो ये वाला ना फर्स्ट वाले का जस्ट ऑपोजिट होता है। इनफाइनाइट पे था ऑब्जेक्ट, तब इमेज कहाँ पे बन रहा था? फोकस पे बन रहा था। अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे बनना चाहिए? इनफाइनाइट पे बनना चाहिए, है ना। तो ये हमको याद रखना है। तो ये इसी तरीके से आप बनाना है इसको। तो मैं क्या कर दिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉप करवा दिया। कहाँ से जाएगा वो? फोकस से होते हुए जाएगा, ठीक है। और दूसरी रे कहाँ से ले लिया मैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेता हूँ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉप करवाया, टकराया तो वापस उसी में पाथ में चला गया। तो ऐसे करके ये क्या हो रहा है? देखो एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है। तो जब भी आपको लाइंस पैरेलल दिखे, मतलब एक दूसरे से टकरा नहीं रही है, कहाँ पे जाके टकराएंगी? हमको पता ही नहीं कहाँ पे जाके टकराएंगी। कहाँ पे जाके टकराएंगी? इनफाइनाइट पे। तो एट इनफाइनाइट पे जब पे टकराएंगी, इमेज आपका कहाँ पे बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। तो ये लिख लो, इमेज कहाँ पे बना? एट इन्फिनिटिव सेकेंड। कैसा बना? हाईली इनलार्ज्ड। सेकंड का साइज था क्या? हाँ, सेकंड का साइज था। सेकेंड का उस तरफ एक और केस आएगा, केस नंबर 6, उसमें बनेगा जब आप फोकस और पोल के बीच में रखते हो। हाईली एनलार्ज कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड नेचर, है ना। और m की वैल्यू बताओ। इनफाइनाइट तो ना भाई, ग्रेटर देन 1 से बड़ा है कि छोटा, बस ये देखना, इनफाइनाइट वगैरह नहीं देखना, ठीक है। क्लियर है ये? केस नंबर 6 देखते हैं अब। केस नंबर 6 क्या कहता है? कहां पर रखना है आप ऑब्जेक्ट को? बिटवीन हाँ, फोकस एंड पोल। फिर से कॉन्केव मिरर बना दो। ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे रखना है। ये मैंने रखा ए बी, ठीक है। एक एक्सिस ले लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि कहां से होते हुए जाएगा? फोकस से होते हुए जाएगा, है ना। मेजर करके नहीं बना रहे, इसलिए देखो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है हमारा। मेजरमेंट करके बनाओगे तो एकदम सीधा बनेगा, ठीक है। और दूसरी रे कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाती है तो वापस उसी पाथ में चले जाती है। तो इन दोनों को देखो आगे बढ़ा रहा हूं तो कोई चांसेस है एक दूसरे से मिलने के? तो क्या होते जा रहे हैं? एक दूसरे से सेपरेट होते जा रहे हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा? इस तरफ एक्सटेंड करूंगा। ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। ये आपको मिला इंटरसेक्शन पॉइंट। रिफ्लेक्टेड रे वही है, तो रिफ्लेक्टेड रे का ही आपको इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है हमेशा। ये देखो इसका रिफ्लेक्टेड रे इसी पाथ में है, इसको मैंने उधर आगे बढ़ाया। इसका ये वाला है, इसको मैंने आगे बढ़ाया, ये हमको मिल गया। अब बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिल्कुल ए डैश बी डैश। फर्स्ट कहाँ पे बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। सेकेंड कैसा बन रहा है? एनलार्ज्ड, बड़ा बन रहा है ना। थर्ड बिहाइंड द मिरर बनता है तो हमेशा कैसा बनता है? वर्चुअल, वर्चुअल एंड अपराइट, या फिर उसको और क्या बोलते हैं? इरेक्ट, लेटरल इन्वर्जन, जो बोलना चाहो। m की वैल्यू ग्रेटर देन 1, क्योंकि ha की वैल्यू क्या है? ho से बड़ी है। क्लियर हो रहा है सारी चीजें? पक्का क्लियर हो रहा है कि नींद आ रही है? आ रहा है समझ में? बस आपको 2 रे पकड़नी है कैसे भी करके। तो ये होगा आपके टोटल 6 केसेस किसके? कॉन्केव मिरर के। अब आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए रूल्स, ठीक है। ये आपको
कॉन्वेक्स मिरर हो गया, जस्ट उल्टा कर दिया। इसमें भी रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इंसिडेंट करते हो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहां से होते हुए जाएगा, फोकस से होते हुए जाएगा, पर ये ऐसा नहीं जाएगा। आप देखो यहाँ पे इसका इस तरफ है, नॉर्मल बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, तो कहां से होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरफ चला जाएगा। तो जब आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे देखो ये फोकस है, इधर ध्यान दो, ये फोकस है, ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल इस तरफ बन रहा है तो रिफ्लेक्ट उधर हुआ। इसको जब पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे बनेगा फोकस, ठीक है। वैसे ही देखो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर फोकस से होते हुए आता है तो क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है तो ये टकराएगा, यहाँ से टकराएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। अगर पोल पे डायरेक्ट आता है तो टकराने के बाद वापस उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर वो कहाँ आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के से पास करवाते हैं उसको हम, तो वापस वो उसी पाथ में चला जाता है। तो रूल इज सेम बट आपका फिगर जो है वो चेंज हो गया है ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है, रूल्स सेम है। पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा तो पैरेलल चला जाएगा, आई एंगल पे आएगा तो आर एंगल से वापस चला जाएगा, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही वापस आ जाएगा। अब इसमें सिर्फ 2 केसेस होते हैं। केस नंबर 1 मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर मैंने बना दिया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट मैं रख देता हूँ कहाँ पे, इन्फिनिटिव पे। इन्फिनिटिव पे है तो आते आते पैरेलल हो जाते हैं, तो आते आते पैरेलल हो जाते हैं। देखो टकराएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। देखो कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। इसको और क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है रेस को। देखो डाइवर्ज कर रहा है, वो उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। कैसे जा रहा है, आप नॉर्मल बना के देख लो, ये यहीं पे बनेगा इसका नॉर्मल, तो नॉर्मल के उस तरफ जाएगा ना रिफ्लेक्शन के बाद, इसका नॉर्मल इधर बनेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर जाएगा। तो सर ये तो पैरेलल आ रहा है पर फोकस से तो गया ही नहीं, आप लोग बोलोगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो ये मिल गया आपको फोकस, ठीक है। तो कैसा बना इमेज, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। साइज बताइए, हाईली डिमिनिश्ड, और मिरर के पीछे बन रहा है इसलिए कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट या अपराइट। आप बताओ m की वैल्यू लेस देन 1, छोटा बन रहा है ना, तो h ही छोटा है ho से, तो क्या हो जाएगा, आपको m की वैल्यू छोटी मिलेगी। तो यही आपको हमेशा यही याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए कोई आपको ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं, यही याद रखो, हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है, आप कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट को। हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, इनफिनिट पे इसलिए हाईली डिमिनिश्ड बना। वर्चुअल इरेक्ट क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है इसलिए वर्चुअल इरेक्ट बनेगा ऑलवेज, और ऑलवेज आपका m इज लेस देन 1 बनेगा, ठीक है। केस नंबर 2 देख लो, पता चल जाएगा। कहाँ पे ले आऊं, C एंड F के बीच में ले आता हूं, ये पोल, ये F, ये C, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रख देते हैं। देखो कितना पास ले आया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक रे ले रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि कहां जाएगी, टकरा के उस तरफ चले जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। और एक ले लेता हूं, पोल वाला ले लेते हैं। पोल वाला पर समझ में नहीं आएगा ना तुम लोगों को। प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से वाला ले लेते हैं। फोकस से जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। ये इसका नॉर्मल होगा, ये देखो, है ना। तो ये आया, ये गया, ये आया, ये गया। वैसे ये दोनों रेल नहीं लेना चाहिए था, फिर भी देखते हैं बन रहा है कि नहीं। इसको पीछे करो, नहीं बन रहा है, गलत है। नहीं बनेगा इससे, मतलब बनेगा पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। हाँ, दूसरा रे ले लेते हैं हम लोग जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा हो। देखो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, यहाँ है। मैं ऐसी रे लेता हूँ जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही हो। यहाँ से मैं मेजर कर लेता हूँ, ये आपकी सीधी रे, है
है ना, जो कि कहाँ से होते हुए जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते जा रही है। इस तरफ वाले को सी डैश लिख लो तो वापस उसी पाथ में चला जाएगा, इसको इधर भेज दो, ये आपको मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट। दिस इज योर इमेज ए डैश बी डैश। कैसा बना, छोटा बना कि बड़ा, छोटा बना, तो डिमिनिश्ड। कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर। क्या बिहाइंड द मिरर बना, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, एन की वैल्यू लेस देन 1। तो आप कहीं पे भी रख लो, कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, आपका इमेज हमेशा यही मिलेगा। ठीक है, तो इजी है लर्न करना, कहीं पे भी रख दो, रख के देख लो, इसीलिए इसमें केसेस नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो कॉन्केव में सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल बनता है, वो कौन सा केस है, फोकस एंड पोल के बीच में, और आपका कॉन्वेक्स में सारे केसेस में वर्चुअल बनता है, कहीं पे भी रख दो। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा, कोई डाउट है। साइन कन्वेंशन है ना, हमको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लास्ट क्लास में बताया था, है ना। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और एच आई क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। एच ओ क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या बच गया, एम। एम क्या होता है, मैग्निफिकेशन, इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। तो अगर लीनियर लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, किसी क्वेश्चन में लीनियर मैग्निफिकेशन लिखा होगा मतलब एम ही है वो। ठीक है, चलिए अब इसका साइन कन्वेंशन देखना है, तो कॉन्केव मिरर ले लेते हैं एक, यहाँ पे P है, जो भी मेजर करोगे आप कहाँ से मेजर करोगे, पोल से। ठीक है, F C तक का अगर मैं मेजर कर रहा हूं तो ये क्या होता है हमारा R, विच इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक अगर मेजर कर रहा हूं तो ये क्या होता है आपका फोकल लेंथ, है ना, विच इज फोकल लेंथ इज इक्वल टू रिलेशन क्या होता है, R/2। ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, R/2 है। अब जो भी चीज आप लेफ्ट साइड मेजर करते हो तो उसको आपको लेना है नेगेटिव, जो भी चीज आप राइट साइड मेजर करते हो उसको क्या लेना है, पॉजिटिव। अप साइड मेजर करते हो तो पॉजिटिव, डाउन साइड मेजर करते हो तो नेगेटिव। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर की बात करते हैं। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा आप कहां पे रखोगे, मिरर के सामने रखोगे कि पीछे, मिरर के सामने रखोगे ऑब्जेक्ट को, हमेशा मिरर ऐसे ही बनाओगे आप, है ना। जब भी कोई भी क्वेश्चन होगा मिरर आप ऐसे ही बनाओगे, सामने मतलब आप इस साइड रखोगे, तो U की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी, यस और नो, है ना। फोकल लेंथ की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपका इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है कि रियल बन रहा है। रियल बन रहा है तो नेगेटिव, वर्चुअल बन रहा है तो पॉजिटिव। वैसे कॉन्केव के लिए हमेशा नेगेटिव होता है, कॉन्केव के लिए हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। V की वैल्यू डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, U की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव लेना है। किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी नेगेटिव लोगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में भी आप सामने ही रखोगे, सामने मतलब किस तरफ रखोगे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जब मेजर करने जाते हैं तो उसको नेगेटिव लेते हैं, तो U हमेशा क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा एक और चीज याद कर लो, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है कि 1/f जो है वो इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u के। ठीक
ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की दूरी, इमेज की दूरी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स। फिजिक्स सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले गिवन लिखोगे, आपको 80% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अ कॉन्केव मिरर, कौन सा मिरर बोला है, कॉन्केव मिरर, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज मतलब HI जो है वो 3HO गिवन है ना, ऑब्जेक्ट से कितना टाइम है, 3 टाइम्स है, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना टाइम है, 3 टाइम्स है। तो HI इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3HO। m की वैल्यू क्या होगी, HI/HO करो, HI की वैल्यू कितनी है, 3HO, इसकी वैल्यू HO कटा, m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई m की वैल्यू। m का फॉर्मूला क्या बताया हूं, m का फॉर्मूला होता है HI/HO, और दूसरा फॉर्मूला -v/u। ये रिलेशन याद रखना है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, कॉन्केव मिरर से 10 सेंटीमीटर पहले रखा हुआ है, मतलब क्या चीज गिवन है, u गिवन है कि v गिवन है, u। ऑब्जेक्ट रखा हुआ बोल रहा है, मतलब u गिवन है, और u की वैल्यू हमेशा माइनस लेना है आपको, तो -10 सेंटीमीटर पुट कर दिए। कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको क्या क्या गिवन है, m गिवन है, u गिवन है ना। मिरर फॉर्मूला से हमको फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, तब जाके हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा, है ना, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको m की वैल्यू गिवन है, m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है -v/u भी होता है, तो ये लगा दिया। इसकी वैल्यू 3, माइनस v की वैल्यू नहीं पता, u की वैल्यू कितनी है, -10, ये माइनस माइनस कटा, 10 इधर आके कितना हो गया, 30 हो गया। v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया। v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब इमेज कैसा बन रहा है, अच्छा पॉजिटिव आ रही है, मतलब किस साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड की राइट साइड, राइट साइड बन रहा है, और राइट साइड मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगा, और बिहाइंड द मिरर कैसा इमेज बनता है, तो ये आप देख के बता सकते हो। समझ में आ गया, v की वैल्यू पॉजिटिव मतलब राइट साइड मतलब बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इसमें अगर हमसे पूछा होता नेचर तो वो भी बता सकते थे, पूछा जाता है। नीचे कहाँ, इमेज तो नीचे कहीं बनेगा ही नहीं, या तो लेफ्ट साइड बनेगा या तो राइट साइड बनेगा। लेफ्ट साइड बनेगा मतलब वो इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब रियल बनेगा तो उसके साथ हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा ही बनेगा, इसलिए नीचे बोल रहे हो तुम। समझ में, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, क्लियर है ये। हमको क्या फाइंड आउट करना है, f की वैल्यू लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, v की वैल्यू 30, u की वैल्यू -10 है, यहाँ पे -10 पुट कर देता हूँ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1/30 माइनस 1/10, एलसीएम कितना आएगा 30 और 10 का, 30 आएगा, है ना, यहाँ पे 30 है तो 1 माइनस यहाँ पे कितना है 10 है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3, 1 माइनस 3 आंसर कितना आएगा -2/30, 2 1 जा 2, 15 जा, 1/f कितना आ गया -1/15, रेसिप्रोकल कर दो कितना आ गया -15 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आया, इसलिए मैंने बोला था कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, क्लियर है। कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, कॉन्केव के लिए हमेशा नेगेटिव होगा, याद रखना है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, r की वैल्यू निकालना है, तो f इज इक्वल टू r/2, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो f की वैल्यू पुट कर दो -15, r/2, 2 को ट्रांसपोज कर दो, कितना आ गया, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड मेजर करते हैं हम, इसलिए लेफ्ट साइड आ रहा है। तो कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, आपको फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स में डिपेंड करेगा, कॉन्केव में हमेशा नेगेटिव मिलेगा, ठीक है।
है, तो जब कॉन्वेक्स बनाएंगे तो वहां पे भी वो भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले गिवन लिखिए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर। क्लियर? कोई डाउट है किसी स्टेप में? u की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी। आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है, आपको साइन कन्वेंशन खुद से लिखना रहता है, इसीलिए साइन कन्वेंशन पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि -30 रहेगा कि -2 रहेगा, वो आपको दिमाग में लगाना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।